हरियाणा के करनाल की शान करनताल पार्क आप देख सकते हैं, गंदगी से घिरा पड़ा है और हमारे सूर्य पुत्र करण की भी प्रतिमा और उनका पूरा तालाब गंदगी से घिरा पड़ा है। धूल मिट्टी उनकी प्रतिमा पर चढ़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी लोग रोजाना योग करते हैं, जितने भी लोग सैर करते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजाना यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंजलि योग समिति की योग कक्षा भी चलती है और उन तमाम लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कैसे गंदगी है, सफाई का नामो निशान नहीं है। योगा करने के लिए भी एक हॉल दे रखा है लेकिन वहां पर लाइटें नहीं है, कोई शेड नहीं बनाया गया और आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुआ हमारा करनताल पार्क आज काई जमी हुई है, सूखी पड़ी गंदगी आप देख सकते हैं कैसे गंदगी का आलम है। आगे लेकर चलेंगे योग कक्षा के हमारे सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, चलते नहीं है। कौन है करनाल के लोगों की जो आवाज उठाएगा? उठा तो हम रहे हैं लेकिन कौन सुनेगा आवाज, ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। पानी निकालने के लिए मोटर लगाई हुई है लेकिन गंदगी देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं। हमारी अपील है करनाल के तमाम नेताओं से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर की जाए। झूले लगाए गए थे, जिम बनाया गया था, करोड़ों रुपया लगाया गया था। ये देखिए जिम की हालत आप देख सकते हैं, जिम टूटे पड़े हैं, ना ही कभी रिपेयरिंग हुई। नगर निगम के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं होती है। गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, ये देखिए टूटे पड़े हैं ये करनताल पार्क, जहां पर हमारे राजा महाराजा करण जो है दान किया करते थे और ऐतिहासिक पार्क है लेकिन आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है, कोई रिपेयरिंग नहीं है। गंदगी के ढेर आप देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं। साफ सफाई होनी चाहिए, हालांकि लोगों की भी जिम्मेवारी है कि लोग भी साफ सफाई रखे, लेकिन यहाँ पर शाम के समय नशेड़ी किस्म के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं जो रोजाना यहाँ पर सैर करने आते हैं, योगा करने आते हैं। बहुत परेशान है ये तमाम लोग और आप देख सकते हैं इन लोगों से भी बातचीत करेंगे लेकिन साथ साथ करण जी की जो प्रतिमा है वो भी नजर आती रहे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई थी। प्रतिमा के ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी चढ़ी पड़ी है, मिट्टी धूल चढ़ी हुई है। पार्क में गंदगी ही गंदगी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। साफ सफाई का इंतजाम होना चाहिए। तो लोग यहाँ पर जो सैर करने आते हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम बहुत ही परेशानी होती है यहाँ पर, क्या कुछ प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? सर हम योगा करते हैं, यहाँ पे बहुत गंदगी होती है और सुबह सुबह कुत्ते लेके आते हैं जो पुट्टी करके जाते हैं पार्क में। कुछ साफ सफाई नहीं है यहाँ पे और हमने बहुत बार बोल लिया योगा के लिए कोई हाल बना दो भाई। उन लोगों को भी मना करना चाहिए, जो लोग आते हैं हमारे भी से ही हैं, उनको आप लोगों ने कभी मना किया? मना किया सर, आगे से बोलते हैं भाई आपको क्या दिक्कत है। सर क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक पार्क है, करण महाराज की मूर्ति हम देख सकते हैं, प्रतिमा देख सकते हैं, गंदगी से घिरी पड़ी है, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं प्रदीप कुमार कंबोज पिछले तकरीबन 7 साल से यहाँ पर योग कक्षा चलाता हूँ और सर मेरी योग कक्षा में कम से कम है ना 40-50 के करीब साधक आते हैं, साधिका जाते हैं और जैसे ही हम पार्क के अंदर एंट्री करते हैं ना तो इतनी स्मेल आती है कि बहुत ज़्यादा, क्यों गंदगी होती है कि चारों तरफ पड़ी हुई। और आप देख रहे हैं जैसा कि आपने दिखाया हैगा तालाब का बुरा हाल है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और सर हमने योग करना है, लोगों का भला करना है और बिल्कुल फ्री योग कक्षा चलाता हूँ मैं पतंजलि योग समिति की तरफ से। और सर हमने कई बार कह भी दिया कि भी हमें जैसे हर पार्क के अंदर एक शेड बनाया हुआ है, आप लोगों ने, प्रशासन ने बना के दिया हुआ है या सरकार ने बना के दिया हुआ है, हमें भी एक यहाँ पर शेड बनाया जाए। हमें अब सर्दियां आ रही हैं, जैसे अगर आपको हॉल दिया हुआ है, हॉल में भी आप कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आप चाहते हैं कि लाइट्स का इंतजाम होना चाहिए। हाँ जी, हमें प्रशासन ने तकरीबन मतलब कि एक हॉल कमरा दिया हुआ है पर लेकिन उसके अंदर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है और ये हॉल कमरा भी हमें खुद नहीं मिला, ये हमारी लता गुरुजी की मेहरबानी से मिला हुआ है। तो उनकी ही कृपा से हमें शेड मिला हुआ है। और
लाइटिंग भी हम जो करवाते हैं अपनी तरफ से, वो भी मतलब कि लाइटें उखाड़ के चले जाते हैं, चोर ऊपर से कूद के आते हैं। जो ये कंटीन बनी हुई थी पहले, तो कंटीन के जो ऊपर चिमनी है उसमें से मतलब कि शराबी नशेड़ी जो भी आता है, हमारे माइक भी उठा लिए और लाइट भी हमारी उखाड़ के ले जाते हैं। चोरी यहाँ पर बहुत होती है, नशेड़ी किस्म के लोग यहाँ पर लूटपाट भी करे हैं, कई बार यहाँ पर ऐसे मामले भी सामने आए हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक यहाँ पर हुआ है। शाम के समय नशेड़ी किस्म के लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं, दिन भर यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर रोजाना अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, अपने दादा दादी के साथ घूमने आते हैं, लेकिन साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। बेटा आप चाहते हैं यहाँ पर साफ सफाई हो, अच्छा पार्क बने हो? हाँ जी। रोजाना आते हैं आप? कभी कभी आते हैं? संडे को। क्या कहना चाहेंगे जी, बच्चों को लेकर आए हैं? मैं बच्चों को लेकर आता हूँ जी। ये झूले इतने खराब है जी कि सभी टूटे पड़े जी। और एक बार तो सर मर्डर हो गया था यहाँ, उस दिन से मेरे बच्चे, मेरी बीवी बच्चे भी आने बंद कर गए जी यहाँ पर। गंदगी क्यों है तालाब में? गंदगी तो काफी टाइम से हो रही सर। ये कई बार प्रशासन से मांग भी की कि ये गंदगी को ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठीक नहीं करते जी। और गंदगी की कोई सुनवाई नहीं है। वही लोगों से भी हमारी अपील है, हम पार्क में देख रहे हैं चाय के खाली गिलास पड़े हैं, बिस्कुट के खाली रैपर पड़े हैं, चिप्स के खाली रैपर पड़े हैं। भाइयों हम विदेश में जाते हैं तो गंदगी नहीं मचाते हैं, क्योंकि वहां पर सख्ती होती है। वहां पर आपको लगता है कि आपके शहर का, आपके देश का नाम खराब होगा अगर वहां आप गंदगी मचाएंगे, लेकिन ये तो आपका खुद का अपना शहर है, आपका अपना देश है, अपना पार्क है। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी यहाँ पर आती है, गंदगी बिल्कुल भी ना मचाए। आप कुछ भी खाते हैं उसका रैपर अपनी जेब में रखिए, बाहर जाते हुए डस्टबिन में डालिए। आप देखिए, आप सोचिए कि आपको कोई देख सकता है, आपको कोई देख रहा है, आप अपने पार्क को, अपने शहर को क्यों गंदा करते हैं? क्योंकि आप लोगों के परिवार यहाँ पर सैर करने आते हैं, योगा करने आते हैं, तो गंदगी ना मचाएं, तोड़फोड़ ना करें, चोरी ना करें। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन से भी हमारी गुहार है, नेताओं से भी हमारी गुहार है कि कहीं ना कहीं महाराजा करण के नाम से बना हुआ ये करण ताल पार्क, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय गंदगी के आलम है यहाँ पर। और खुद इस समय पीछे महाराजा करण की जो प्रतिमा है वहां जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको बंद किया हुआ है, लोग छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन वो प्रतिमा पूरी जो है धूल मिट्टी से सनी पड़ी है। गंदगी इतनी ज्यादा है कि किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो इन तमाम लोगों की जो आवाज है वो प्रशासन तक, सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? रोजाना यहाँ बहुत से लोग सैर करने आते हैं, क्या प्रशासन से आप चाहते हैं जो यहाँ पर काम हो? चाहते हैं यहाँ सफाई हो, सिक्योरिटी हो, यानी कि जो अनजान बंदे कुत्ते लेके आते हैं और कुत्ते की पोटियों में हमारे पैर अंधेरे में, कहीं बार लाइट भी नहीं जलती, कई बार हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सर्दी शुरू हो गई है, कोई यहाँ पे शेड नहीं है, जो कमरा है वो छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे साधक 40 से 50 यहाँ पे आते हैं, तो कमरा फिर बहुत छोटा पड़ जाता है, उसमें 10 से ज्यादा नहीं आते। तो इसलिए एक शेड की इच्छा रखते हैं कि भी ताकि सबको योग है। और योग से, मैं बैंक से रिटायर हूँ, और रिटायर होने के बाद मैंने अपनी जीवन में ये योग जब से शुरू किया, मेरे शरीर में स्फूर्ति और अपनी दिनचर्या ठीक है, पाचन शक्ति ठीक है, यानी कि सारी योग करके हर चीज को में फायदा मिल रहा है। तो बिल्कुल सैर करने से, योग करने से आपको फायदा मिलता है। प्रशासन यहाँ पर चोरियों पर लगाम लगा सकता है, लेकिन उसके लिए 24 घंटे 2 शिफ्टों में एक चौकीदार यहाँ पर रखना पड़ेगा, कैमरे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर बनाया गया था। कुछ एक दिन में फाउंटेन चला, लाइटनिंग चली, दूर दूर से लोग देखने आए, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का आलम देखा जा सकता है। तो प्रशासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी कंपनी को कहा जाता है, ठेका दिया जाता है, जो पहले ही अगर चीज 10 लाख की है तो वो करोड़ों रुपए चार्ज कर लेती है कि उसकी रखरखाव करेगी, लेकिन रखरखाव क्यों नहीं करती है? क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करण ताल पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन लगा था, कुछ एक महीने ही चल पाया वो। आप देख रहे हो, आपके सामने ही हालात है। जब से ये बना ना, पानी एक बार भर दिया, उसकी निकासी नहीं है, फिर निकासी के लिए वो जनरेटर लगाते हैं, फिर वो ही गंदा पानी फिर पार्क में फैल जाता है। हम सुबह सैर करने आते हैं, उसी को हम समझो भाई सांस में अपने अंदर जाता है। बहुत बुरा हाल है, मच्छर बहुत ज्यादा। पार्क में कोई दवाई वगैरह नहीं छिड़काव होता है यहाँ पर। और आप देख रहे हो झूले वगैरह, गंदगी है, देखो कितना ढेर लगा पड़ा है, कोई कटिंग नहीं। तो बिल्कुल साफ सफाई के लिए आप खुद जो पार्क में लोग आते हैं, प्रशासन मिलकर, पार्षद मिलकर कोई 10 मेंबरीय कमेटी बना सकता है, ताकि रख रखाव में वो कमेटी भी अपनी तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो वो सहयोग भी इकट्ठा कर सकते हैं। सर अगर कोई प्रशासन, पार्षद
अधिकारी अगर कोई 10 मेंबरी कमेटी बनाता है आप लोगों में से ही, तो आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, देखो सर, बात ऐसी है कि ये पोजीशन, ये एरिया एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं लेगा कि यदि कोई एक मेमोरी कमेटी बना के कल को हम लोग किस किस को रोकेंगे। यदि हम किसी को रोकेंगे तो हमारे ऊपर ही बरस पड़ेंगे। एक कमेटी बनाई थी तो हमें ही पता, जैसे हमें झेलना पड़ा, हमने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया, हमने जिम्मेवारी छोड़ दी। क्यों अपना सिर हर रोज फड़वाएं? ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए यहाँ पर। तो बिल्कुल बात इनकी भी ठीक है, कमेटी बनाई थी। अब लोग यहाँ पर कुत्तों को सैर कराने लाते हैं, वो कुत्ते यहाँ पर गलत जो है कर जाते हैं, गंदगी फैला जाते हैं। किस किस से लड़ेंगे, बात इनकी भी ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर होना चाहिए। सर, क्या कुछ लगता है, अगर हमारे पार्क बहुत अच्छे हो, साफ सुथरे हो, जैसे हम चंडीगढ़ में जाते हैं, सुखना लेक पर जाते हैं, दूसरे पार्क में जाते हैं, हालांकि वो लोगों की भी पीठ सुनती है कि वो लोग गंदगी नहीं मचाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर गंदगी भी मचाते हैं। लेकिन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ अपील है? एक्चुअली सर पता क्या बात क्या है, लोग यहाँ पे ना बड़े ही बदतमीज लोग हैं। डॉगी लेके आते हैं अपने, पता है वो कर रहे हैं, हम लोग साथ में वो पोटी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। किसी को यही नहीं पता कि पार्क है किस चीज के लिए, और डॉग का पार्क किस चीज के लिए है और इंसानों का पार्क किस चीज के लिए है। सारी तरफ चाहो तो गंदगी है, इसलिए कोई यहाँ आता नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास में घर है, हमें वॉक करने के लिए चाहिए पार्क। तो जब सरकार ने इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ किया है, तो किस लिए किया ना कर। 20-50 हजार खर्च किए जा सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड और अच्छे सफाई कर्मचारी रखकर। 50 हजार में महीने से कोई तो एक अच्छा ही रखवाली होगी इसकी। सर एक्चुअली ऐसा बात ये है, इतना पैसा लगा दिया इस पार्क के अंदर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। हालांकि पेड़ पौधे भी हम लोग सब मिलकर इकट्ठे करके पेड़ पौधे भी हम लगा रहे हैं। मतलब की बहुत सी संस्थाएं यहाँ पर पहले पेड़ पौधे लगाकर गई है, हमने वो भी देखा है। बहुत से लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर सैर करने आते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत से परिवार यहाँ पर सैर करने आते हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर सकता है, जिसमें से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को कमीशनें मोटी मिल जाती हैं। लेकिन अगर 40 से 50 हजार रुपए का बजट आप सेट कर दें, जो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हो, 2 सफाई कर्मचारी हो, जो 24 घंटे यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, मिट्टी ना होने दे, कचरा ना होने दे, और इस तरह से तालाब जो सूखा पड़ा है, गंदगी से भरा पड़ा है, जो खुद महाराजा करण की जो प्रतिमा है वो मिट्टी और धूल से चढ़ी पड़ी है, आप देख सकते हैं, जहां पर खुद सफाई नहीं हो पा रही है, कम से कम कोई पानी की पाइप लगाकर हमारे इस महाराजा करण की प्रतिमा को ही साफ कर दे। कम से कम इस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई आदर सम्मान की तो बात दूर दूर तक है, लेकिन कोई भी रखवाली करने वाला यहाँ पर नहीं है। वकील साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंदगी ही गंदगी है। आपको लगता है कि जहां हम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, 40-50 हजार रुपये अगर लगता है महीने का रखवाली के लिए, तो अच्छा काम हो सकता है? देखो, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चीज को बनाने में जब हम करोड़ों रुपया, और वो किसी और का नहीं लगता, हमारा ही लगता है, समाज का पैसा लगता है, और समाज के पैसे में से ही एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे या कुछ शख्स ऐसे या अफसर ऐसे हैं जो इस चीज को सहन नहीं कर पाते कि यहाँ कुछ अच्छा हो। ये आपस की खींचतान से ही होता। पीछे भी 1-2 बार बात हुई है, मेयर साहब को भी कहा था कि भी जब हमने 3 करोड़ रुपए का इसमें बजट था इसका, वो इसके ऊपर लगा के इसकी मेंटेनेंस दोबारा हुई, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे कम से कम एक चौकीदार हर वक्त 24 घंटे के लिए, चाहे उनका 2 की शिफ्ट हो, वो रखना चाहिए। जब हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, उसकी रख रखाव के लिए हम साफ सफाई के लिए आदमी रखते हैं। तो ये पैसा किसका है, इसके लिए किसी को परवाह नहीं है। बनी हुई है, अगर अच्छी जगह फास्ट फूड या कुछ भी अच्छी चीज यहाँ पर खुले, जूसेस की दुकान खुले, फ्रूट की दुकान खुले, तो उनसे रेंट भी आ सकता है, उस रेंट से भी जो है रख रखाव हो सकता है। लेकिन एक इंतजाम होने चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, आप ये सारी चीजें हमारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है ये उनकी वर्किंग है। हम तो सिर्फ अपनी एक राय दे सकते हैं कि इसमें ऐसा कर लो। यहाँ फिश एक्वेरियम था, ये समझ लो कि स्नैक्स की है, यहाँ शॉप खुली, इसको किसी ने प्रमोट ही नहीं किया, बल्कि उसकी लैग पोलिंग हुई। और कुछ यहाँ पे कुछ ये एक एरिया ऐसा है क्योंकि गरीब तबके का एरिया है, यहाँ के लोग जो हैं, जो सराउंडिंग है वो ऐसी नहीं है कि जो ज़्यादा फ्लरिश हैं या अमीर आदमी हैं, वो बेचारे छोटे गरीब आदमी हैं, लेबर तबका है, उनके लिए घूमने के लिए और कोई जगह नहीं है। देखो, जब हम एक कहते हैं कि हमें गरीबों को उठाना है, हमारी सरकार कह रही है कि गरीबों को उठाना है, और हो क्या रहा है, वो उसके विपरीत रहा है। बताते हैं डस्टबिन लगाई जाती है, डस्टबिन भी यहाँ से चोरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ सारा दिन
अगर आप देखेंगे तो सुबह या शाम को ही लोग सैर करने के लिए आते हैं। दिन में यहाँ सारा दिन जुआ, नशेड़ी, शराब ये चलती है। तो आप देख सकते हैं नशेड़ी किस्म के लोग स्मैकिए यहाँ पर बैठे रहते हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। हमारे बीच में एक माता जी हैं, आप देख सकते हैं। माता जी, आप सैर करने आते हैं यहाँ पर, इंतजाम होने चाहिए आपके लिए? हाँ जी, पर तो वजन भी थे और तो कुछ भी नहीं, बुरा हाल है। स्पीकर भी लग रहे थे। स्पीकर तो अब भी लग रहे हैं, लेकिन बजते तो नहीं है ना? नहीं बजते नहीं जी, गोड्डे चलते नहीं, गठिया बह पूरा आराम है जोगा मैन का। तो आप देख सकते हैं बहुत से लोगों को योगा में यहाँ पर आराम आता है। कंबोज साहब यहाँ पर मौजूद है, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि लता गुरुजी ने पहले इनको यहाँ पर जो हॉल है वो प्रशासन से अपील करके दिलवाया था, लेकिन वहां पर चोरी हो जाती है, लाइटें वहां पर नहीं लगी हुई हैं। तो प्रशासन को इन तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो करने चाहिए, ताकि इन तमाम लोगों की जो परेशानी है, इन तमाम लोगों की जो समस्या है, उसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उम्मीद करेंगे हम करनाल से जो अब नव विधायक जो है चुनकर आए हैं जगमोहन आनंद जी, उनसे भी ये सवाल पूछेंगे, ताकि वो भी आगे बढ़कर कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर दे पाए। हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और दूसरा, हमारी आपकी भी जिम्मेवारी है कि हम अगर पार्क में आते हैं कोई तोड़फोड़ ना करें, कोई चोरी ना करें, कोई गंदगी ना मचाएं, क्योंकि अगर हम आप चाहते हैं कि हमारा ये पार्क बहुत खूबसूरत हो, जैसे चंडीगढ़ दिल्ली के पार्क है जहां पर आप अपने परिवार के साथ रोजाना यहां पर सैर कर पाएं, तो उसके लिए हमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम हर बारी सिर्फ प्रशासन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, नेताओं को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। हमारी खुद की भी जिम्मेवारी है कि हम भी इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर इस समय मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अब आपके सामने ये जिम ही देख लो, ये जिम यहाँ पे अगर जो एक रेगुलर या महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में भी एडमिनिस्ट्रेशन एक चक्कर मारे तो वो देख सकता है कि इसको करेगा कौन, उसका हालात क्या है, इसकी आपके सामने लाइव है। जिम जब लगा था उसी समय कुछ महीनों बाद टूट जाता है, रिपेयरिंग होनी चाहिए। कौशिक साहब हैं, सैर करने आते हैं रोजाना, पहले भी कई बार मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? इंतजाम होने चाहिए। करनाल की नगरी, कर्ण की नगरी, और उस नगरी के इस पार्क का इतना बुरा हाल शायद किसी भी हरियाणा के शहर का हो। मैंने कई बार प्रशासन में जाकर निगम कमिश्नर से मैंने बात की, कभी कभार उन्होंने थोड़ा बहुत संज्ञान लिया है, लेकिन प्रॉपर नहीं। उस टाइम वो सारे ईओ को बुला लेते हैं, जेई को बुला लेते हैं, महिला एक्शन, उनको ये काम करा दो, ये करा दो, करोड़ों रुपए का खर्चा दिखा देते हैं और होता कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जी हमने टेंडर पास करा दिया, कैंसिल हो गया। इसका जिम का हमने बोला ये जिम करवा दो जी, टेंडर पास हो गया। ये तालाब का 8 महीने पहले हम गए थे, 8 महीने पहले, उस टाइम से यहाँ पे जनरेटर पड़ा, आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहते जी हमने टेंडर भेज रखा। जेई से बात करते हैं, जेई कहता जी वो तो ना ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड कर दिया, झांसे पे झांसे, इस तरह से ये काम चल रहा है। हमने बहुत बार जाके उनको बताया ये कर्ण की नगरी का पार्क है, लोग यहाँ पे सेल्फी लेने आते हैं, भाई एक ऐतिहासिक पार्क है करनाल के अंदर। सेल्फी तो जब मुझे याद है जब ओपन हुआ था तब खट्टर साहब हमारे सीएम थे, विधायक भी थे, सभी पार्षदों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ यहाँ पर सेल्फी ली गई थी, लेकिन उसके बाद तो यहाँ कोई सेल्फी नहीं ले सकता। खुद हमारे महाराजा कर्ण की प्रतिमा ही धूल से सनी पड़ी है। मैं ये बताता हूँ, कभी कई पर्यटक आ जाते हैं, भाई यहाँ पे ना कर्ण का पार्क है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे वो रुमाल रख लेते हैं, ये जो तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से पर्यटक किताबों में पढ़कर, हमारी आपकी वीडियोस देखकर वो आते हैं सर्च करते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि राजा कर्ण यहाँ पर रोजाना 1.25 मन सोना दान किया करते थे। आखिरी दान भी उन्होंने यहाँ पर किया था, लेकिन जब वो यहाँ आते होंगे पर्यटक तो देखकर हैरान जरूर हो जाते होंगे कि गंदगी ही गंदगी जो है आप देख सकते हैं इस पार्क में है, और कैसे हमारे राजा महाराजा कर्ण जी की प्रतिमा धूल से, मिट्टी से सनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ढकी हुई नजर आ रही है, जिस पर आज तक सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है। मिट्टी देख सकते हैं उनके पैरों पर कैसे चढ़ी हुई है, कैसे उनकी इस गोल्डन रंग की प्रतिमा जो चमचमानी चाहिए थी वो रंग भी फेड हो चुका है, और दूसरा मिट्टी से कैसे घिरी पड़ी है। उनके पैरों पर आप देख सकते हैं जो पशु कर देते हैं वो निशान देखे जा सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे सिस्टम को, जो हम ऐसे अपने महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, जो
बड़े हमारे जो भगवान रहे उनकी प्रतिमाएं हैं, सूर्य पुत्र करण की प्रतिमाएं हैं, उनका ही हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आखिरकार हम क्या कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे गंदगी चारों तरफ है। तो एक बार हम प्रशासन से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि ऐसा सिस्टम बिठाया जाए जो अधिकारियों की जेबों में पैसा ना डाले, बल्कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे चंडीगढ़ दिल्ली में होता है। 40-50 हजार रुपए महीने का बजट सेट कीजिए, एक 24 घंटे का चौकीदार यहां पर रखिए, कैमरे यहां पर होने चाहिए जैसे कि जो सामान चोरी होता है, जो तोड़फोड़ होती है, और उसकी देखभाल के लिए 2 सफाई कर्मचारी यहां पर जरूर तैनात होने चाहिए, एक सुबह का और एक शाम का, जो यहीं पर रहे। बेशक उनको आप यहां पर एक कोई क्वार्टर या जो कमरे बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, वहीं पर उनके रहने का इंतजाम कर सकते हैं ताकि वो 24 घंटे यहां पर रखवाली जरूर करें। आप देख सकते हैं अगर तनख्वाह उनको अच्छी दी जाएगी तो वो रहने के लिए भी तैयार होंगे, रखरखाव भी अच्छे से करेंगे। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के लिए इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।